500 को कांग्रेस वाले नहीं जानते। कांग्रेस तो पहले नहीं, एक और ही भाई साहब कहाँ है कांग्रेस, एक है वो का है। किसी से बात हुआ भाई वो तो उस गुट का, वो का उस गुट का, एक ही गुट के आदमी दिख रहे लोग उसी गिल्ला, एक ही गुट के तो दिख रहे, वो और कहाँ है, दूसरे कहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। युवा बालक है, खट्टर ने पटकनी दे देगा, लग है कि खट्टर के वो एक कैंडिडेट ट्रक भर का अपनी वोट नहीं लेकर आंदा, उसकी तो वोट बेचारे की कड़ेगा वो, मन तो नहीं बिराज लग माना जानने की कोशिश की, कोई का पंचकूले का है, कोई का घुमाने का है, कोई का सोनीपत का है, ठीक है, और उसकी तो वोट भी तो घुमाना होगी ना भाई, वो ट्रेन भर के लिए आया यहाँ वोटों की, वोट तो जनता देगी ना। सब बिट्टू भाई है, देवेंद्र का ध्यान सुख दुख में यहाँ खड़ा रहा है, वो भी अपने क्षेत्र का है, वो भी मैंने आप तो क्या तो है कांग्रेस ने किया है उनका पैराशूट वाला, मैं कांग्रेस को कहने तो लग रहा भाई, इसका तो नाम मिल ले रहा, कांग्रेस मैंने कह दिया पैराशूट से दोनों पार्टियों ने तैर दिया, ये भी तो बाहर का है। आपके माध्यम से मतलब देखता हूँ, वो क्या भाई इस दल के खड़े हैं, वो क्या उस दल के खड़े हैं। कल मैंने झगड़ा देखा, एक सोशल मीडिया पर झगड़ा ही देखा कि वो पता नहीं किस आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई यू जिताया लगा, यानी कि झगड़ा, मतलब मेरी ये वीडियो देख कर मरते के लग रहा भाई बाबा आपके थे, मैं तो रात के अंधेरे में देख ली थी, सुन देना देखी थी, तो मतलब अंदाल में मीटिंग है। पैराशूट वाला समर्थन नहीं करता, पैराशूट वाला ने जिसने इस समाज का अपमान किया ना, उसको बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करूंगा भाई साहब। कांग्रेस ने के लग है लगातार के बीजेपी वाले भी सारे भाइयों ने राम राम धारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे लाई तस्वीर देख लग रही मारी गेला फिलहाल राम रतन शर्मा है। और पानीपत जिले की अगर मैं बात करूं तो समाज की बागडोर की अगर बात करी जाए तो लगातार राम रतन शर्मा शुरुआत करे अगर अपने समाज ने लेकर, ब्राह्मण समाज ने लेकर कि किस पार्टी ने समर्थन करे किसने नहीं, कौन सी पार्टी तक के कुछ मांगना है, राम रतन शर्मा हर बार लगातार जो है फ्रंट पर वह है। तो आज पूछेंगे राम रतन जी, एक बार तो राम राम कर तुम्हारे दर्शक। राम राम जी, सभी आपके दर्शक है ना, हमारे भी दर्शक है भाई, सभी को आइए वो मेरी तरफ से राम राम। राम रतन जी, चुनाव नजदीक है, 25 मई आएगी है, लोकसभा का चुनाव है, 4 कैंडिडेट जो है मजबूत, कहीं ना कहीं चारों के चारों अपने आप में खेल लग रहे हैं। बात मनोहर लाल खट्टर की कर ली जाए, 2 बार के मुख्यमंत्री रह लिए। देवेंद्र काद्यान की बात करी जाए तो उनके पिताजी जो है स्पीकर रह लिए है हरियाणा के। और बात करी जाए तो दिव्यांशु बुद्धि राजा जिसने लगातार बीजेपी वाले अगर डमी कैंडिडेट है। और मराठा की अगर बात करी जाए तो इनेलो कहता गठबंधन होकर मराठा भी उतर गया है, किसने आप मजबूत मानो हो। और राम रतन शर्मा और राम रतन शर्मा का समाज करनाल लोकसभा है, दादा लाई सीट लगातार बताया कर था, लेकिन कितनी ने लामने दौरे बिकेंगी सीट का तो नाम दूर की बात है, नाम भी लामने दौरे नहीं आ रहा, किसने सपोर्ट करेगा। राम रतन शर्मा सीट मांगा था, लेकिन मैंने पहले कहा था भाई मेरा समाज बुद्धा नहीं है, नेता बुद्धे हैं, शायद मेरे समाज के नेता बुद्धे निकले या मेरे समाज के नेताओं के साथ कोई ना कोई चालबाजी की गई है। अभी मैं उन नेताओं से संपर्क में हूं और उन नेताओं से संपर्क करूंगा फेस टू फेस मिलकर, और फेस टू फेस मिलकर संपर्क करके फिर तय तक जाऊंगा कि ये नेता बुद्धे निकले। राम रतन जी टिकट बदलवाओगे? नहीं, टिकट नहीं बदली जाएगी, हम कैंडिडेट बदलेंगे। कैंडिडेट कैसे बदलेंगे? हरा के बदलेंगे और जिता के बदलेंगे। हम जिताने वाले में भी दम रखते हैं और हम हराने में भी दम रखते हैं। ये फैसला किसने रहोगे? ये फैसला 7 तारीख के बाद निर्णय लेंगे। 7 तारीख के बाद 8 तारीख को मैंने अपनी मीटिंग बुलाई है, अपने संगठन की मीटिंग बुलाई है। संगठन में बैठ के फैसला लेंगे कि हम किसको जिताएंगे और किसको हराएंगे। लेकिन आपको एक इशारा जरूर कर दें कि राम रतन शर्मा की गर्दन तो कट सके, झुक तो मैं सकता नहीं, कि भाई जिसने ब्राह्मण समाज का अपमान किया ना मेरे कार्यकाल होते हुए, हम उसको बिल्कुल भी बख्शने वाले लोग। किसने अपमान? जिसने भी अपमान किया, जिसने हमारे ऊपर काले ब्राह्मण का आरोप लगाया, जाति का आरोप लगा कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, भाई फरसा टेकन फरसा ठाने की बात आई, बीजेपी वाले का नाम ले लिया, बीजेपी वाले फिर तो देखो जिसने अपमान किया ना उसको हम सबक सिखाएंगे ना। क्यों डर रहे हो? बीजेपी के फिर तो भाई और किसने किया, नाम के ऊपर लेवा डर नहीं, डर लगा, डर नहीं, डर तो नाम ले उसी बीजेपी चीज ही नहीं, तो नाम ले उसी मैंने नाम ले दिया। 8 तारीख तक या तो नेता सार्वजनिक तौर पर बड़ी स्टेज पर माफी मांग लें कि हमारे कार्यकाल में जो गलती हुई, ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ, हम नतमस्तक होकर माफी मांगते हैं, फिर हम उसका विचार करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि कैंडिडेट की, ये तो करनाल की जनता से मेरी 36 बिरादरी से अपील है। करण की नगरी कही जाती है करनाल, और करण बरगा दानी नहीं, ठीक है, लेकिन अपने अधिकार के लिए करण ने यारी दोस्ती निभाई थी। करण ने सब पता लग गया था कि उधर तेरे भाई खड़े हैं, फिर भी उन्होंने मित्रता निभाई। मैं तो करनाल की जनता से एक अपील करता हूं कि अपने अधिकार के लिए कब तक
कब तक पैरासूट के कैंडिडेट को हम वोट देते रहेंगे? पैरासूट का कैंडिडेट मैं बता दूं दर्शकों ने भाई, पैरासूट का कैंडिडेट का मतलब ये होया कि जिस जगह पे यानी कि करनाल लोकसभा है और याड़ा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो याड़े का कैंडिडेट क्यों नहीं रामरतन जी न्यू है? बिल्कुल न्यू है। कब तक पैरासूट से? हमारे साथ धोखा हुआ भाई। मान ले बीजेपी की बात करते हैं हम, संजय भाटिया था, पिछली बार संजय भाटिया को दूसरे नंबर पर ले आने का काम किस लिए होया हो? उससे पहले संजय भाटिया नन्नू हल्के में जाना था, कोई उसका संगठन तो जानता होगा। लेकिन संजय भाटिया की टिकट आने का नो हल्का में क्या मैसेज गया भाई? पहली बार हमारे क्षेत्र का कोई कैंडिडेट आया, नया लड़का आया जिसने संगठन में काम कर रखा, 6.5 लाख वोटों से जिताने का काम किया, उसकी टिकट काट दी। अब पैरासूट से कैंडिडेट आ गया। अब तो ये देखना होगा, हमने विचार करना होगा। 36 बिरादरी ने, मेरी राजपूत समाज से भी बात हुई है, क्योंकि राजपूत समाज भी तो पूरा तलवार लेकर ब्राह्मण का राजपूत का मेल रहा है, वो भी मांग करते थे। मेरी रोड समाज से भी अब ये देखना होगा कि मराठा समाज या रोड समाज, मेरी रोड समाज से भी बात हुई है। हमने ये देखना होगा कि भाई हम मिलकर क्या करेंगे। जाट समाज से, गुज्जर से, हम सभी जितने भी समाज के आकर्षित लोग हैं, किसी नेताओं के पिछलोगु लोग नहीं, जो समाज को, अपने समाज को आगे भी बढ़ाने वाले लोग हैं, जो दूसरी बिरादरी को गाली ना देकर अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, उनका एक जनसमूह इकट्ठा होगा। और 8 तारीख को अपने समाज की मीटिंग, फिर 9 को, 10 को, 11 को कोई मीटिंग करके हम ये निर्णय लेंगे, मजबूत निर्णय लेंगे। और इन पार्टियों को भी ये दिखाने की इनकी हम पूरी ताकत रखते हैं कि भाई क्षेत्र का कैंडिडेट हो ना हमारे, तो हम ताकत लगाएं। भाई पैरासूट से आज 2 पार्टी जोर पे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने पैरासूट से दे दिया। लेकिन इसको तो कोई जानता भी नहीं। रामरतन जी एक बात बता दूं मैं आपको, 2 बार तो विधायक रहे हैं करनाल से, तो पैरासूट का करनाल लोकसभा में ये कर दिया करनाल के लिए। करनाल के लिए ये कर दिया कि 4 टोल टैक्स लगा दिए भाई साहब। जमुना पर जावे, मेरी बापुल्ली ब्लॉक, ऐसी ब्लॉक है सनोली ब्लॉक, कि अगर वहां कोई गुजर जाता तो वो अपना संस्कार कर ले के लिए खट्टर का केरोला है, सांसद तो मुख्यमंत्री ने था, तो सांसद तो सीएम संजय भाटिया था। अरे सीएम सिटी थी ना, इसी लोकसभा में तो विधायक था वो। मांग उठाई थी ना यहाँ के लोगों ने, संजय भाटिया ने भी वहां लोकसभा में जाकर मांग उठाई थी कि भाई मेरे क्षेत्र में, मेरे लोकसभा में 4 टोल टैक्स हैं। ये टोल टैक्स नहीं है, हमारा मॉडर्न टैक्स है भाई, सनोली वाला टोल टैक्स है। वहां वो आगे भी जा सका था भाई साहब, डार टोल टैक्स है, पानीपत टोल टैक्स है, बस्ताड़ा टोल टैक्स है। हम तो टूल देर में रह लिए। यानी कि हमारे क्षेत्र के लिए खट्टर जी ने बताना पड़ेगा, मैंने 9 साल, 9.5 साल में ये काम किया। कांग्रेस ने किया था उनका पैरासूट वाला। मैं कांग्रेस को कहने तो लग रहा भाई, इसका तो नाम मिल ले रहा, कांग्रेस मैंने कह दिया पैरासूट से दोनों पार्टियों ने तैर दिया। ये भी तो बाहर का है, दीपांशु को कांग्रेस वाले नहीं जानते। आपके माध्यम से मतलब देखता हूँ, वो क्या भाई इस दल के खड़े हैं, वो क्या उस दल के खड़े हैं। कल मैंने झगड़ा देखा, एक सोशल मीडिया पर झगड़ा ही देखा कि वो पता नहीं किस आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई यू जिताया लगा, यानी कि झगड़ा। मतलब मेरी ये वीडियो देख कर मरते के लग रहा है भाई, आपकी थी, मतलब रात के अंधेरे में देख ली थी, वहां देखी थी। तो मतलब अभी तक निर्णय किसी पार्टी का नहीं किया है। मैं 8 तारीख में निर्णय लूंगा और मजबूत निर्णय लेंगे। हम जिता भी जानते हैं और भाई साहब हरा भी जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेताओं को ब्लैकमेल किया गया समाज के, या हमारे नेता कमजोर पड़ गए। भाई साहब नेता बनो, किसी नेता की चैन कॉपी नहीं बनो। मैं समाज के नेता से मराठा की अगर बात करी जाए तो वे तो अड़े गए करनाल लोकसभा के, देवेंद्र काद्यान भी अड़े गए। बिट्टू भाई है, देवेंद्र काद्यान सुख दुख में यहाँ खड़ा रहा है, वो भी अपने क्षेत्र का है, वो भी। मैंने आप तो क्या तो है भाई, 8 तारीख को हम निर्णय लेंगे, 7 तारीख को करनाल में मीटिंग है। पैरासूट वाला ने समर्थन नहीं करता पैरासूट वाला ने, जिसने इस समाज का अपमान किया ना, उसको बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करूंगा भाई साहब। कांग्रेस ने के लग है लगातार के, बीजेपी वाले भी डमी कैंडिडेट। कांग्रेस तो पहले नहीं, एक और ही भाई साहब। कहाँ है कांग्रेस? एक है, वो कहा है किसी से बात हुआ भाई, वो तो उस गुट का, वो कब उस गुट का। एक ही गुट के आदमी दिख रहे लोग, उसी गिल्ला एक ही गुट के तो दिख रहे, वो और कहाँ है? दूसरे कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। युवा बालक है, खट्टर ने पटकनी दे देगा, लग है कि खट्टर के वो एक कैंडिडेट ट्रक भर का अपनी वोट नहीं लेकर आंदा, उसकी तो वोट बेचारे की कड़ेगा वो, मन तो नहीं बिराज लग। मना जानने की कोशिश की, कोई क्या पंचकुल्ले का है, कोई क्या घुमाने का है, कोई क्या सोनीपत का है, ठीक है। और उसकी तो वोट भी तो घुमाना होगी ना भाई, वो ट्रेन भर के लिए आया यहाँ वोटों की। वोट तो जनता देगी ना, 36 बिरादरी देगी ना। 36 बिरादरी ने ये लगेगा कि भाई ये कैंडिडेट हमारा भला कर सकता है, हमारे लोकसभा की 36 बिरादरी की आवाज उठा सकता है, तो वोट देगी। और मैं तो यही कहता हूँ कि 36 बिरादरी के, खासतौर पर युवाओं के, आपके चैनल से मैं दम के एक अपील करता हूँ, युवाओं ने देखना होगा कि भाई
हमारे क्षेत्र का संजय भाटिया की साई भी है, क्षेत्र का है। क्षेत्र का है, उसके बारे में भीड़ लग गई थी, अपना दुखड़ा रो थे लोग। अगर जमुना केसारी की जमीन का मुद्दा आया भाई, तो वहाँ श्यामला दे की जमीन का मुद्दा आया, तो वहाँ की पंचायत संजय भाटिया के दरवाजे पर गई। अब किसके पे जाऊंगी, किसकी रिश्तेदारी टोंगे हमें? मतलब भाई हमारा तो ऐसा हो लिया जो करनाल लोकसभा जो पाकिस्तान में हुआ मैं, अब भाई बाहर के हमें और कब्जा करके बैठ जाए। पार्टियों ने देखना होगा, नेताओं ने भी देखना होगा, चाहे वह कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। भाई खुली आवाज में नहीं बोल सकते तो दबी आवाज में जो भी थारे कार्यकर्ता इशारा करो अगर भाई फैसला क्या लेवा है। नहीं तो न्यू पैरासूट तंदे रहेंगे। भाई कांग्रेस में है, मेरे समाज से थे, मेरे समाज से 4-5 बंदे तो ऑलरेडी ऐसे थे जो मेहनत कर रहे थे यहाँ, उन्हें कभी नाम ही नहीं पाया। वहाँ 5 साल लगा, हमारे भी पीछा लगे रहे, हम उनकी भी कंधे रहे भाई, हाँ जी करेंगे जी, हाँ जी करेंगे भी। हम पूरा सकाइला रकम हमारा जम बैठ कर मेज तोड़ा गए, समाज की टिकट ये वो समाज वाले जो उनसे कैंडिडेट थे वो भी नहीं बोल रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। हम सोचने पे गहरी चिंता में हूं उस दिन का कि भाई हमारे साथ हुआ क्या। और ब्राह्मण समाज को आपके माध्यम से कहता हूं कि 4 जून को आपको पता लगेगा कि आपके पुराने नेताओं में से कोई आपका नहीं रहा। भाई क्या तारीख में फैसला होगा कि भी किसने समर्थन करोगे आप? 8 तारीख में हम मीटिंग बुलाएंगे, 9-10 तारीख के बाद हम अपनी मीटिंग की घोषणा करेंगे। चढ़ाई कर दोगे फिर? हाँ चढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कहा कि हम अपना अधिकार लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक बार जितने भी दर्शक इस वीडियो में देखा, एक बार वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके एक अपनी राय जो है जरूर दियो। क्योंकि रामरतन शर्मा का कहना था भाई पैराशूट तय आए और कैंडिडेटा ने हम समर्थन नहीं करेंगे और 8 तारीख ने मीटिंग करके ने 9-10 ने जो भी फैसले रहेंगे वो इनका समाज रामरतन शर्मा का यानी कि ब्राह्मण समाज दादालाई सीट जो करनाल तक क्या करे ये करेंगे कि भी किसने जितावा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करी जावे तो बीजेपी और कांग्रेस का नेता तो पत्ता कट है, क्योंकि उनने तो कैंडिडेट जो उतार रखे हुए बाहर के है। अब रह गए 2 ऑप्शन, देवेंद्र कादियान और वीरेंद्र मराठा। कहीं ना कहीं चिंतन पर अगर बात होगी तो ये 2 लगातार जो है देवेंद्र कादियान के वह है कि बाहर के कैंडिडेट ने कित ढूंढोगे। और वह बात रामरतन शर्मा ने कही है कि अगर बना दिया जावे मनोहर लाल खट्टर तो किंग ढूंढोगे, जेड+ सिक्योरिटी है। और बना दिया जाए कांग्रेस का दिव्यांशु बुद्धि राजा तो किंग ढूंढोगे। गोहाना का है रवा पंचकूला तो किंग ढूंढोगे। और फिर जो है फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके ना अपनी राय और इस वीडियो ने हर बंदे तक शेयर जरूर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय जरूर इसमें लिख सके। और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। कर दो भाई शेयर। मैं हूं देशी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।